दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। हनुमान जी प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त थे, इस बात से आपको पता चलेगा। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ, अयोध्या में रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम, माता सीता, माता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गए। और एक दिन उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है। तो माता सीता ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि प्रभु की उम्र लंबी रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहे। यह बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी तो उन्होंने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल दिया, वो सिंदूरी हो गए और प्रभु श्री राम के पास पहुँचे। भगवान ने पूछा ये क्यों कर लिया, ये किसने बताया। तो हनुमान जी ने बताया कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर भरती है अपनी आपकी लंबी उम्र के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए। मैं तो चाहता हूँ आप हमेशा प्रसन्न रहे, आपकी उम्र बहुत लंबी रहे और मैं हमेशा आपका सेवक बना रहूँ, इसलिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इस बात पर प्रभु श्री राम को हंसी तो आई, लेकिन अपने भक्त की भक्ति देखकर अपने दिल में उन्हें और जगह दे दी। तो आइए बात करते हैं भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज से। वो 5 बड़ी बातें कौन सी है जो आप और हम सीख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। सीखने वाली सबसे पहली और बड़ी बात है, बल और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बचपन में मिले श्राप की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप समुंदर पार करके जा सकते हो और माता सीता का समाचार लेकर आ सकते हो। जैसे ही शक्तियाँ याद आई तो समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। जब उड़ रहे थे और लंका जा रहे थे तो अचानक बीच सड़क में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जिसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, कहा कि मुझे तो देवताओं ने भोजन दे दिया, आप तो मैं भोजन करूंगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने बताया कि वह क्यों जा रहे हैं। वो माता सीता का समाचार लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे। और कहा सुरसा कि मैं वापस आकर के आपके पास आऊँगा, आप मुझे अपना भोजन बना लेना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि जो यहाँ से जाएगा, अगर उसे पार करना है समुद्र, तो मेरे मुंह में जाना होगा और बाहर निकलना होगा, तब जाके वो जा सकता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपको वरदान ही मिल गया तो मैं कैसे इस वरदान को जाने दे सकता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। सुरसा ने अपना मुँह खोला। कहते हैं कि 1 योजन का मुँह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 2 योजन का मुँह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुँह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो जाए। 16 का मुँह खोला तो 32 के हो गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुँह खोला तो हनुमान जी तीव्र गति से एकदम छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। जैसे हनुमान जी ने यह किया, सुरसा उनकी बुद्धि से बड़ी प्रभावित हुई, प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने बताया कि वह सर्पों की माता है और देवताओं ने उसे यहाँ भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, कि देखा जा सके कि जो माता सीता का समाचार लेने जा रहा है उसमें कितना धीरज है, कितनी बुद्धि है, कितना बल है। और सुरसा ने कहा कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आप जाइए और माता सीता का समाचार लेकर के आइए, प्रभु श्री राम को समाचार सुनाइए। ये पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बल और बुद्धि में बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है और मालूम होना चाहिए कि कहाँ बड़ा बनना है, कहाँ छोटा बनना है, छोटे रह करके काम निकाल लेना है। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो असुरों की भीड़ में, राक्षसों की भीड़ में भगवान के भक्त को उन्होंने खोज लिया। दूसरी बड़ी बात जो इनसे सीखी जा सकती है वो है मैनेजमेंट। लंका विजय को आसान बनाने का काम किया था प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने। असुरों की भीड़ में, लंका में राक्षसों की भीड़ में उन्होंने भगवान के भक्त को खोज लिया। एक घर के बाहर से आवाज़ आ रही थी, प्रभु श्री राम की जयकार हो रही थी। तो ब्राह्मण का भेष धर करके भक्त की परीक्षा ली और पता चला कि सच्चा भक्त है, तो विभीषण से मित्रता कर ली। माता सीता कहाँ है, लंका में पता लगा लिया, माता सीता से मिले। उसके बाद लंका में भय फैलाने के लिए वहाँ आग लगा दी, बता दिया उनको कि हमारी सेना जो है कितनी विशाल है, कितना बड़ा युद्ध होने वाला है। विभीषण की मित्रता भगवान श्री राम से करा दी। लंका विजय को आसान बनाने का काम किया, अपने प्रबंधन की वजह से, अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। तो लाइफ में जब कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के आप चीज़ें आसान कर सकते हैं, ये सिखाते हैं हनुमान जी। तो जैसा हम बता रहे थे कि समुद्र के बीच में जब सुरसा नाम की राक्षसी से मिले और सुरसा ने अपना मुंह बड़ा कर लिया, अपना मुंह बड़ा कर लिया, 2 योजन का कर लिया तो 4 के हो गए।
4 योजन का कर लिया तो 16 के हो गए। इतने विशाल और इतने मजबूत थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। माँ सीता का समाचार लेकर के जब वापस लौट आए, प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया, तो जामवंत जी गुणगान करने लगे हनुमान जी का कि वाह हनुमान कमाल कर लिया, लंका में आग लगा कर आ गए, दुश्मन की सेना में बाएं फैला दी। और कहने लगे कि प्रभु हनुमान ने सब कुछ कर दिया। लेकिन हनुमान जी बोले नहीं, मैंने तो नहीं किया। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान तो मना कर रहे हैं। जब उसने कहा नहीं प्रभु हनुमान ने किया है, हनुमान जी ने फिर कहा कि मैंने नहीं किया है। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी ने किया है। फिर हनुमान जी ने कहा कि मैंने नहीं किया है। तो भगवान ने कहा कि क्या मैंने किया है? हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, आप ही ने तो किया है, आप ही के आशीर्वाद से तो यह संभव हो पाया है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था। ये तीसरी लर्निंग यही है कि जीवन में कभी अहंकार मत आने दीजिएगा, विनम्र बनकर रहिएगा, क्योंकि विनम्रता महान लोगों की पहचान होती है। हनुमान जी में अहंकार नाम की चीज़ कभी आई नहीं, वो हमेशा भक्त बनकर रहे और भक्ति में लीन रहे। तो दोस्तों यही थी आज की जो जानकारी जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।